तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार शनिवार कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर, एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सामूहिक बैठकर भगवान का भजन किया करो, सामूहिक बैठकर। और हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जाओ। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर जाओ। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ा बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर तटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। शिव कथा कहती है कि शरीर को कितना भी पवित्र बनाओ, पर शरीर पूर्ण रूप से कभी पवित्र नहीं होता। शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह ही जाती है। आप शरीर के लिए कितनी भी पवित्रता धारण कर लो, शरीर के लिए कितना भी पवित्र बनाने का प्रयास कर लो, पर शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो पाता। शरीर में थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में भले थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाए, पर शिव कथा कहती है कि मन एक ऐसा है जिसको यदि हमने एक बार पवित्र बना लिया तो इसमें अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती है, वो पवित्र की पवित्र ही रहता है। उसमें एक अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती। शरीर पवित्र बनाने पर भी अपवित्र रह जाता है, पर मन एक बार यदि पवित्र बन गया, मन एक बार अगर पवित्रता के भाव में आ गया तो फिर ये अपवित्र नहीं हो सकता, फिर ये अपवित्र नहीं। पर हम क्या करते हैं, संसार का मनुष्य क्या करता है कि शरीर को पवित्र बनाने में दिन रात लगा रहता है। शरीर को पवित्र बनाने के लिए वो 24 घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। पर शिव कथा कहती है जिसने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता।
मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से होता है। वो कहते हैं ना कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते हैं। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है। पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता है। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है। पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा, इसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। एक विधु नाम का एक ग्वाला था। और वो विधु नाम का जो ग्वाला था सबकी गायों को लिखता और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर है। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, पूरे गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता गायों को, गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता और गाय उस जंगल में, उस पर्वत पर चरती रहती। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता था। आप में से कितने लोग हैं जो किसी मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हो? बहुत सारे बैठे हैं। बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद आपको। विधु का नियम था, फूल की पंखड़ी तोड़ता और उस पंखड़ी को तोड़कर शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आज विधु गौओं को चराने के लिए गया वन में, और गौओं को चराने के लिए जब विधु गया, उसके
गौओं को चराते चराते विधु जब जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद उसकी सारी गौएं तो आ गई, पर विधु की 5 गाय कहीं चली गई और वो गाय किसी सेठ की थी, किसी सेठ की थी और बड़ी चिंता व्याप्त। विधु के मन में यह बात आई कि सबकी गौ माता आ गई, केवल एक सेठ ऐसा है जिसकी 5 गाय रह गई हैं और वो 5 गाय अगर सेठ जी की लेकर नहीं गया तो फिर तो मेरे प्राण चले जाएं। अगर मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं पहुंचा, मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं जाता हूं तो सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। अब करूं तो करूं क्या? और विधु का एक नियम था, शिव जी के मंदिर में रोज जाना, रोज प्रणाम करना, रोज भगवान की भक्ति करना, रोज श्रृंगार करना, रोज जल चढ़ाना, चंदन लगाना, रोज भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, विधु का नियम था। अब जब तक गाय मिले नहीं तब तक विधु गांव में जाए। अब विधु ने करा क्या? एक ग्वाला और था साथ में, जितनी गांवों की गाय थी विधु ने सारी गायों को उस ग्वाले के साथ गांव में भेज दिया। पर विधु 5 गाय को ढूंढने में लग गया। विधु को 1 दिन पूरा लग गया, 2 दिन पूरे लग गए, 3 दिन पूरे लग गए, 4 दिन पूरे लग गए, पर विधु गायों को ढूंढता रहा। अब विधु के मन में यह खलबली हो कि मैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, 5 गायों को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से, मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल की पंखड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ? जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आया, घने जंगल में शेर आया। और जब घने जंगल में शेर आया, सिंह आया, विधु के पास में, विधु के नजदीक में, विधु के करीब में शेर निकल के जा रहा है और विधु को मालूम ही नहीं कि शेर उसके सामने खड़ा हुआ। शेर उसके सामने खड़ा, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसके सम्मुख में है, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसकी साक्षी में है, ये विधु को नहीं मालूम। बस विधु को नहीं मालूम कि शेर मेरे पास में है। विधु तो मानसिक पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन में लगा हुआ था और शेर पास में आ गया। शेर आया, विधु मन में सोचने लगा मैंने बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, बाबा मैंने तुम्हें जल चढ़ा दिया, पर बाबा मेरी 5 गाय अभी तक नहीं मिली, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बाबा मुझे 5 गाय अभी तक नहीं मिली है। बस ये विचार करता 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 विधु उसी जगह पर बैठा बैठा मानसिक पूजन कर रहा था, मन से शिव का स्मरण कर रहा था। शेर आ भी गया और शेर बाजू में से निकलकर, पास में से निकलकर एक हिंसक सिंह जब सम्मुख में आया तो एक हिरण का शिकार कर कर चले गया और विधु बैठा की बैठा ही रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कर रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब मन पवित्र हो जाता है, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता है। मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी
पतंग शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे मैं कटी जावा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने मन की पवित्रता को बढ़ाइए, अपने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, मन की पवित्रता को मूल बनाने का प्रयास करिए। एक पत्र इसका आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, चारमा ही है ना, चारमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन आई हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाए। चारमा जिला कांकेर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बहुत पीड़ित थी गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं। 2022, 2023, 2024 मुझे ऐसी बीमारी हो गई कि मैं बहुत डर गई। मेरी किडनी में सूजन हो गई, मेरी किडनी खराब हो गई, जिसका मैं इलाज करवाती रही। रायपुर, धमतरी, बहुत इधर उधर भटकती रही, पर डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पर डाला। डॉक्टरों ने कह दिया कि डायलिसिस करना पड़ेगा। अब मेरी किडनी काम नहीं कर रही है, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर मुझे डायलिसिस के लिए बोल दिया। मैं घबरा गया। किसी के कहने पर मैंने पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मैं आप पर भी भरोसा नहीं करती थी और शंकर पे भी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था गुरुजी पर। किसी के कहने पर पहली बार मैंने टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। मुझे मालूम नहीं था कि शंकर भगवान का एक लोटा जल इतनी कृपा करता है। शिव जी पे जल चढ़ाती, उस जल को लेकर आकर पी लेते। गुरुजी, किसी के कहने पर मैंने सीहोर का रुद्राक्ष लेने भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाकर तांबे के कलश में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर पानी पीने लगी। पूरा विश्वास मुझे मेरे शंकर जी पर हो गया कि मेरी किडनी काम करेगी, क्योंकि आप कथा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम्हें पार जरूर लगाएगा। और वही मैंने पाया। दूसरी बार मैं रायपुर में जांच कराने के लिए गई और जांच कराने पर मुझे पता चला कि मेरी किडनी ने काम करना चालू कर दिया और मेरा डायलिसिस नहीं होगा। अब मेरी दोनों किडनियां काम कर रही है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की कथा किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शिव आराधना किसको कहते हैं? आप जब भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहेंगे, जब शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे, तो ये निश्चित है कि शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर सुनेगा जरूर। पर ईमानदारी से बोलो, ऊपर जाने पर तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? कांकेर में, कोकपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में, सीहोर में, भोपाल में, कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास में कौन कौन सी ज्वेलरी है, कौन कौन से आभूषण है, कौन कौन से जेवर तुम्हारे पास में है। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा तुम कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कौन सी क्वालिटी के पहने हो, कौन सी ब्रांड के पहने हो, यह भी ऊपर नहीं पूछा जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना रोया और कितना हंसा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितना कितना धन कमाया और कितना धन गमाया। पर ऊपर यह जरूर पूछा जाएगा कि मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया था, तूने पृथ्वी पर जाकर कौन सा अच्छा कर्म करा जिसके बल पर तू परमात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो गया। यह जरूर पूछा। मैंने तुझे मनुष्य की देह दी थी, मैंने तुझे मानव का शरीर दिया था, मैंने तुझे मनुष्य का देह प्रदान किया था, मैंने तुझे मानव का शरीर प्रदान किया था। उस मानव के शरीर को तूने कितना कितना इस मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठतम बनाया है। इस मानव के शरीर को तूने कितना कितना श्रेष्ठतम बनाया है, ये पूछा गया। फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वो परमात्मा पूछेगा तुमने कितना कमाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुमने कितना गंवाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में क्या है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी सुंदर काया है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास कितना वस्त्र है, आभूषण है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। परमात्मा पूछेगा तो केवल इतना पूछेगा कि संसार सागर में जाने के बाद तुमने कर्म क्या करा। इस पृथ्वी पर आए, तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी। पूछेगा। यहां जाने के बाद में, पृथ्वी पर जाने के बाद तुमने परमात्मा को कितना याद किया, तुमने कितना स्मरण किया, तुमने कितना मंत्र जाप किया, तुमने कितना नाम जाप किया, तुमने कितना कीर्तन किया। वो पूछेगा, पूछेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी पर आने के बाद जाति मूल नहीं है। यह जातियों में विभाजन तो आज की राजनीति ने कर दिया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज की राजनीति ने सबको बांट दिया। जाति मूल नहीं है, हालात मूल नहीं है, और रूप मूल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ मूल है तो वो आपका स्वभाव। कोई बहुत बड़ा अच्छी जात में जन्म भी ले ले और बहुत अच्छी जात में जन्म लेने के बाद भी वो दिन रात गालियां देवे, अपशब्द कहवे, तो फिर वो उसका कोई मूलता नहीं। जाति मूल नहीं है, आपका स्वभाव मूल है। अगर जाति मूल होती तो मेरे भगवान राम केवट के साथ नाव पार ना करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हालात मूल नहीं है। अगर हालात मूल होते तो मेरे भगवान कृष्ण सुदामा के चरण नहीं धोते। शिव महापुराण की कथा कहती है, रूप मूल नहीं है। अगर रूप मूल होता तो मेरी जगत जननी माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह नहीं करती। मृत्यु लोक में, संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जाति मूल नहीं, तुम्हारा हालात मूल नहीं, संसार सागर में तुम्हारी रूप, तुम्हारी सुंदरता मूल नहीं। इस संसार सागर में सबसे ज्यादा मूल है आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका स्वभाव। मेरे राम जी महाराज का स्वभाव निर्मल था, जाति नहीं देखी। केवट था, बिल्ली थी, शबरी थी, नहीं देखा गया। मेरे राम जी ने प्रेम से, हृदय से सबको गले लगाया। और ये दंडकारण्य बन के
आप सब निवासी हो, मैं आप सबके पावन चरणों को प्रणाम करता हूं कि राम जी की इस पवित्र धरा के आप वासी हैं। ये बस्तर क्षेत्र दंडकारण्य वन के अंतर्गत आता है, मेरे राम जी के वन के अंतर्गत आता है। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी वन इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें रावण को मारना था। रावण को मारने के लिए राम जी को अयोध्या नहीं छोड़ना पड़ता, मेरे राम जी अयोध्या से बाण चलाते और रावण मर जाता। पर मेरे राम जी 14 वर्ष तक वन में इसलिए घूमे हैं क्योंकि आप जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्त जिस जंगल में रहते हैं उनको मिलना मेरे राम जी को जरूरी है। मेरे राम जी को आपसे मिलना था। मेरे राम जी रावण के लिए जंगल में नहीं आए, मेरे राम जी आप और हमारे लिए इस वन में आए। ये दंडकारण्य वन के अंतर्गत मेरे राम जी अगर निकलकर अवधपुरी के लिए जा रहे हैं, इस दंडकारण्य वन में से निकलकर अगर मेरे राम जी कहीं निकल कर जा रहे हैं, तो ये यहाँ निवास करने वाले, यहाँ रहने वाले, इस वन क्षेत्र में रहने वाले कोल भील के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए मेरे राम जी वन के लिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। सबका किया है मेरा भी, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप दिल से बाबा को जब नमन करते हो, आप दिल से बाबा को प्रणाम करते हो, आप दिल से बाबा को विनय करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है। स्वीकार। शिव को क्या चाहिए? शंकर को क्या चाहिए? शिव क्या मांगते हैं? शिव क्या पाना चाहते हैं तुमसे? शिव क्या लेना चाहते हैं तुमसे? केवल जाति मूल नहीं, हालात मूल नहीं, रूप मूल नहीं, मूल है तुम्हारा स्वभाव। सबसे मूल है आपका स्वभाव। एक बात बताओ, नमक में चींटी होती है क्या? जम के तो बोलो जरा। शक्कर में होती है। शक्कर छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? गुड़ को छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? कांकेर वालों से छुपा के कोकपुर में कथा हो रही थी। जब हम यहां पर कथा करने आ रहे थे ना, एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कथा कहां पर है? हमने कहा कोकपुर में। कहा कोकपुर कहां है? हमने कहा कांकेर में। क्या कांकेर? हमने कहा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा।
अच्छा जम के बोला वो, बस्तर क्षेत्र में हमने कहा वो, कहा वहां शिव भक्त हैं कथा सुनने वाले, हमने कहा अभी तो हम खुद ही नहीं गए, हम जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं है। और आज मैं टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस जंगल के क्षेत्र में भी लाखों शिव भक्त इन पंडालों में भरे पड़े हुए, लाखों शिव भक्त। और ये इनकी शिव भक्ति नहीं तो क्या, लोग कथा सुनने आएंगे। हमने कहा शिव महापुराण की कथा कोई कथा है, शिव महापुराण तो स्वयं शंकर है, और जहां शंकर है वहां उनके गण उनको ढूंढते हुए पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। शक्कर को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर, मिठाई को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। उसी तरह जैसे एक बछड़े को गाय चराने वाला अपने घर पर छोड़कर चले जाए और गाय को लेकर जंगल में चले जाए, और गाय जंगल में जाए और गाय को वहां छोड़ दिया जाए, गाय अपने बछड़े को ढूंढती 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 उस गांव तक, उस घर तक पहुंच जाती है। उसी तरह शिव महापुराण के जो भक्त होते हैं वो शंकर को ढूंढते ढूंढते शिव महापुराण तक पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। अब जरा विचार करिएगा, आप शंकर भगवान को ढूंढते ढूंढते कोकपुर तक आए हो तो भोलेनाथ भी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते कांकेर तक आएंगे। ये है कहां गई बिमलाबाई, कमलाबाई, राम किसान, भानु प्रताप कहां है? कथा सुनी थी कोकपुर में बैठकर, शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था, जैन साहब कथा कराए, सारे शिव भक्तों ने श्रवण करा, किसी ने बिस्कुट खिलाया, किसी ने टॉफी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया, सब ने एक एक अन्न का दाना भी लाकर दान दिया है, कहीं ना कहीं मुख झूठा कराया है। मेरा शंकर भी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी को लेकर पहुंच जाएगा, पार्वती को लेकर पहुंच जाएगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। शिव तत्व को जा, शंकर को